सर्वाणि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ तेजोसि तेजोमयधेः ओजोषि ओजोमयधेः असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदः शतं शृणुयेम शरदः शतं पश्येम शरदः शतं मदीनाः स्याम शरदः शतम्। ॐ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब साक्षात परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 9वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त 9 मंत्रों वाला है। 9वें मंत्र को छोड़कर शेष सभी मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं विश्व देवा। विश्व देवा के स्वरूप के विषय में हम सब जानते हैं कि विश्व देवा के अंतर्गत यावत देवमंडल है सबका समावेश है। हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, इसका कॉन्सेप्शन अवधारणा इस प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे एक राष्ट्र होता है तो राष्ट्र का प्रमुख तो राष्ट्राध्यक्ष अथवा सम्राट राजा जो कुछ है वो होता है, लेकिन व्यवस्था को संचालित करने के लिए राष्ट्र विभिन्न भागों में विभक्त होता है और उसके संचालक प्रधान अलग अलग पदाधिकारी होते हैं। मुख्य पदाधिकारी के अतिरिक्त उस संबंधित विभाग में अन्य तमाम पदाधिकारी होते हैं। इस प्रकार से एक व्यापक व्यवस्था रहती है। अंत में सारी शक्ति तो एक ही में होती है, सम्राट में ही होती है, लेकिन शक्तियाँ वितरित होती हैं। वैसे ही हमें इस सृष्टि व्यवस्था को भी देखना चाहिए। वैदिक ऋषियों ने उस प्रधान व्यवस्थापक को, सृष्टा को इंद्र रूप में नामित किया है और सृष्टि व्यवस्था के संचालन में मित्र, वरुण, भग एवं अग्नि तथा और तमाम अश्विनी कुमार आदि देवगण हैं। मोटे रूप से जैसा पहले कहा जा चुका है, देवों की संख्या 33 है और वैसे 33 कोटि भी मानी जाती, यानी अनंत भी है। तो जो मंत्र अब आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 90वें सूक्त का प्रथम मंत्र है।
और यह गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं विश्व देवा। विश्व देवा में मुख्य रूप से जिनकी स्तुति की गई है वे हैं मित्रा वरुण और अर्यमा। इन तीनों देवों से सीधे सच्चे नीति के पथ पर चलने की शक्ति की प्रार्थना की गई। तो अब हम सर्वप्रथम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 90वें सूक्त के प्रथम मंत्र का पाठ कर लें। ओम ऋजु नीति नो वरुणो मित्रो नयतु विद्वान् अर्यमा देवैः सजोषाः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। विद्वान् मित्रः वरुणः च। मित्र वरुण ये दोनों विद्वान देव हैं, ज्ञानी देव हैं और ये जीवन के संरक्षक हैं। मित्र जो है वह सूर्य का ही एक रूप है। मित्र देवता सूर्य के ही एक रूप हैं। ये दिन विषयक योजनाओं को नियंत्रित करते हैं और वरुण देवता रात्रि विषयक कृत्यों, कार्यक्रमों, नियमों का संरक्षण करते हैं, उनके परिपालन और व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। तो इसको कहा गया है, मित्र को दिनाभिमानी देव और वरुण को कहा गया है निशाभिमानी देव। तो ये विद्वान मित्र और वरुण देव न हमको ऋजु नीति नयतु, ऋजु कहते हैं सरल और नीति कहते हैं नीतिपूर्ण, पथ पर नयतु माने ले चलें। ये दोनों देव हमें सरल नीतिपूर्ण मार्ग से ले चलें। और देवई सजोषा अर्यमाचा, और देवों के साथ जो सजोषा, सजोषा माने उत्साही, अर्यमा देव हैं, वे भी हमें सरल और नेति पथ पर ले चलें। सजोषा उत्साही को कहते हैं। देखिए, वेद मंत्रों को देखा जाए तो बहुत से शब्द हमको लोक जीवन में बोले जाने वाले सामान्य भाषा में मिले घुले मिलते हैं। जैसे जोश है, तो जोश माने उत्साह, वैदिक भाषा में भी है सजोषा माने उत्साह सहित, और आज कहते हैं इनको बड़ा जोश है, माने बड़ा उत्साह है, बड़े ताव में है। तो अब वो जोश शब्द लोक भाषा में भी प्रचलित मिलता है। तो सजोष कहते हैं उत्साह। तो अर्यमा जो
देव हैं। अर्यमा देखिए, ये सूर्य का ही एक नाम है। वास्तव में सब अधिकांश दिव्य शक्तियाँ जो है सूर्य से ही संबंधित हैं, और जितने देव हैं वे किसी न किसी रूप में सूर्य से ही जुड़े हैं, क्योंकि सूर्य ही से यह धरती जीवन पाती है। तो अर्यमा भी सूर्य का एक रूप है। अर्यमा कहते हैं जो गतिशील हो, गमनशील हो। तो सूर्य गमनशील हैं, पूर्व के अंतरिक्ष से उदित होकर पश्चिम समुद्र तक या अंतरिक्ष तक गमन करते हैं, आगे भी गमन करते हैं, और उस गतिक क्रम में दिन और रात का निर्माण होता चलता है, जिसकी आवश्यकता है अपने प्रतिष्ठान पर। तो अर्यमा सूर्य का ही वह रूप है जो गतिशील रूप है, और दिन और रात जिसके गति के कारण निर्मित होती रहती है। तो वो देव अर्यमा है। तो इस मंत्र में कहा गया है कि हमें सरल और नीतिपूर्ण पथ पर विद्वान मित्र और वरुण देवता ले चलें, और अन्य देवों के साथ साथ उत्साही अर्यमा देव भी हमें समुन्नति के सरल साधुपूर्ण नीतिपूर्ण जीवन पर ले चलें। क्योंकि यदि हमारी चाल, यदि हमारा रास्ता ठीक रहेगा तो हम गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। अगर रास्ता ठीक नहीं रहेगा, प्रशस्त पथ नहीं रहेगा, तो हम भटक सकते हैं, कष्ट उठा सकते हैं। तो इसलिए कथित देवताओं से सरल पथ दिखाने की प्रार्थना प्रस्तुत मंत्र में की गई है। ज्ञानी मित्र और वरुण देवता हमें सरल नीति पथ के पथिक बनाएं। देवों के साथ उत्साही अर्यमा देव भी वैसे ही सरल और नीतिपूर्ण साधुता भरे पथ का पथिक हमें बनाएं। इसका पद रूपांतरण देख लें। बने सरलता के प्रेमी हम, देव सहायक बन जाएं। बने सरलता के प्रेमी हम, देव सहायक बन जाएं। टेढ़े पथ से दूर हटाकर सीधे पथ पर ले आएं। ज्ञानी मित्र देवता हमको सरल मार्ग से ले जाएं। वरुण देवता भी हमको बस सरल मार्ग ही दिखलाएं। देवों के साथी उत्साही देव अर्यमा आ जाएं। टेढ़े पथ से दूर हटाकर सीधे पथ पर ले आएं। सरल हमारा तन मन हो, सरल हमारा तन मन हो, हम सरल पंथ ही अपनाएं। बने सरलता के प्रेमी हम, देव सहायक बन जाएं। टेढ़े पथ से दूर हटाकर सीधे पथ पर ले आएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 90वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, और शीर्षक है देव समर्थ हैं, वे हमें जीवन में सफल बनाएं। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम ते ही वसो वस वानास्ते अप्र मूरा महोभिः वृता रक्षन्ते विश्वाः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। ते माने वे,
वे कौन जो अभी प्रथम मंत्र में कहे गए हैं, मित्रा, वरुण और अर्यमा आदि देव। श्री माने निश्चय पूर्वक वे जो कथित देवता हैं, पूर्वोक्त देवता हैं, वे निश्चय ही वस्व माने धन धान्य से परिपूर्ण है, और इसलिए वे वसवाना उपासकों को धन धान्य से परिपूर्ण कर देने में सक्षम है। तो ते ही वस्व, वे कथित देव समृद्ध हैं, धन धान्य से परिपूर्ण हैं, और धन वही है जो धन्य करे। धन की अनेक कोटियां हैं, तो उन सब के लिए धन शब्द को समझना चाहिए। तो कथित देवता मित्रा, वरुण, अर्यमा आदि संपन्न है, वस्व हैं, और वस्वाना समृद्ध संपन्न बना देने वाले हैं। ते अप्रमूरा, प्रमूर कहते हैं मूर्ख को, प्रमूढ़ माने प्रमूढ़, यानी तो आ लगा दिया जाए तो निषेध का अर्थ निकलता है। तो ते यानी वे कथित देव अप्रमूरा यानी ज्ञानी हैं, मूर नहीं है, मूर्ख नहीं है, अप्रमूर हैं। वे विशिष्ट रूप से ज्ञानी हैं, समझदार हैं, सब कुछ समझने बूझने वाले हैं। अस्तु महोभि माने अपने महान सामर्थ्य द्वारा विश्व वाहा सदा अपने अंतर्गत व्यवस्था स्थापित करने वाले नियमों की रक्षा किया करते हैं। विश्ववाह माने उन समस्त नियमों का निर्वहन करते हैं, रक्षण करते हैं, जो कि सृष्टि के संचालन में उनको सौंपे गए हैं। वही विभाग वाली बात समझनी चाहिए कि जैसे जो महान सम्राट है, राष्ट्राध्यक्ष है, वो भिन्न भिन्न विभागों को एक निर्धारित शक्ति प्रदान कर देता है। तो ऐसे जो सर्वश्रेष्ठ देव है, इंद्र है, या जो कुछ इस रूप में माने हम, वो अनेक देवताओं को उनके विभाग रूप में उनका अध्यक्ष बना करके और उन्हें व्यवस्थित शासन सुसंचालन की अनुमति दिए रहते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो अभी देवता बताए गए हैं वे ज्ञानी हैं और धनवान हैं, समृद्ध हैं, संपन्न हैं, सक्षम हैं। वे अपने अपने विभाग के अंतर्गत जो महद व्यवस्था है उसके संवहन में, निर्वहन में पूर्ण सक्षम हैं और उसकी रक्षा सावधानी पूर्वक किया करते हैं। तो वे समस्त देवतागण जो मित्रा, वरुण, अर्यमादि के रूप में कथित हैं, वे सब सर्वगुण संपन्न हैं, ऐश्वर्यवान हैं और संपन्नता आराधकों को प्रदान करते रहते हैं। वे परम ज्ञानी हैं, मूर्खता से शून्य हैं और अपने सामर्थ्य द्वारा वे सदा सृष्टि संचालन के नियमों को सतर्कता पूर्वक परिपालन करते और कराते रहते हैं। अब इसका हम छंदोबद्ध प्रारूप देख लें। हैं संपन्न देवता सारे, करते हैं संपत्ति प्रदान, वे मूढ़ता शून्य है, उनमें विलसित हैं समस्त प्रज्ञान। जगति के संचालन के हित नियम विशिष्ट बनाते हैं, देते नहीं, टूटने अपने बल से उन्हें चलाते हैं। तो हैं संपन्न देवता सारे, करते हैं संपत्ति प्रदान, वे मूढ़ता शून्य, उनमें विलसित हैं
समस्त प्रज्ञान जगति के संचालन के हित नियम विशिष्ट बनाते हैं, देते नहीं टूटने, अपने बल से उन्हें चलाते हैं। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 90वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं विश्व देवा। शीर्षक है देवगण मानवता के शत्रुओं और विकृतियों का विनाश करते रहे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम ते अस्मभ्यं शर्म यं सन्नमृता मर्तेभ्यः बाधमाना अपद्वेषः। शब्दार्थ से परिचित हूँ। ते माने वे, ये आया है, संकेत कर रहा है देवताओं को, सभी देवताओं को, विश्व देवों को। तो ते वे विश्व देव दुषः अपबाधमाना, दुष्टों को जो सृष्टि संचालन की प्रक्रिया में बाधा उपस्थित करते हैं, परपीड़क हैं, उनको वे अपबाधमाना माने उनका वे विनाश कर देने वाले हैं। यानी सृष्टि प्रक्रिया के संचालन में परपीड़क दुष्ट दलों का कथित देव विनाश कर डालते हैं। वे अमृता माने अमर हैं, उनको कोई मार नहीं सकता है, क्षत विक्षत नहीं कर सकता है। तो ऐसे देव अस्मभ्य मर्तेभ्य, अस्मेभ्य माने हम सब, मर्तेभ्य माने मरणशील मानवों के लिए। तो वे अमर देव अस्मेभ्य मर्तेभ्य, हम सब मरणशील मानवों के लिए शर्म माने आनंद, यंसन माने प्रदान करें। तो वे अमरत्व प्राप्त देवगण जिनका कथन किया जा रहा है, हमारे और सृष्टि के बाधक समस्त दुष्ट शक्तियों का, शत्रुओं का विनाश कर डालें। वे अमरदेव हम मरणशील मानवों को सुख संपत्ति प्रदान करें। ये देवता दुष्ट शक्तियों के विनाशक हैं और उनका विनाश करते रहें। अब प्रथम हम सब पद रूपांतरण पर भी ध्यान डाल लें। हम सब मरणशील मानव हैं, मर्त्य कहे जाने वाले। हम सब मरणशील मानव हैं, मर्त्य कहे जाने वाले, प्रबल दुष्ट अरिदल से पीड़ित, कष्ट विविध पाने वाले। किंतु अमर सुरगण हो तुम सब, किंतु अमर सुरगण हो तुम सब, दया दृष्टि हम पर डालो, सुखी बनाओ। अरिबध करके हम सबका संकट टालो, हम सबका संकट टालो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 90वें
सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं विश्व देवा। विश्व देवा के यानी संपूर्ण देवमंडल के अंतर्गत इंद्र, मरुत, पूषा और भग देवता से कल्याण की प्रार्थना इस मंत्र में है। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम वीणः पथः सुविताय यन्तीन्द्रो मरुतः पूषा भगो वन्द्यासः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। वन्द्यासः, वन्द्यासः माने वंदनीया, जो वंदनीय हैं। उन विश्व देवों में से, समस्त देवगणों में से यहाँ विशिष्ट देव इंद्र और मरुत तथा पूषा और भग देवता, तो इनके विषय में आप सब जान चुके हैं। इंद्र जो है समस्त देवों का, दिव्य शक्तियों का प्रधान है, देवराज है, देवेंद्र है। मरुत कहते हैं जो उनके सहायक 49 मरुतों के गण हैं, जिनके विषय में पिछले एपिसोड में काफ़ी बताया गया है। वे पूषा भी देवता हैं। ये भी सूर्य का एक रूप है। सूर्य की किरणों से हमें जीवन मिलता है, पोषण मिलता है, इसलिए उनको पूषा कहा जाता है। पोषणत्वेन पूषा कथ्यते। और भग भी सूर्य का ही एक रूप है। अब भग का शब्दार्थ यूँ होगा व्युत्पत्ति परक, भज्यते सेव्यते अनेन इति भगः, यानी जिसके द्वारा ऐश्वर्यों का, सुख का, आरोग्य का सेवन हो सके, यानी उसमें जो सहायक हों ऐश्वर्य, सुख, आरोग्य आदि के प्रदान में वो भग हैं। भग एक देवता हैं, सूर्य का ही एक रूप है, क्योंकि सूर्य ही तो इस पृथ्वी के प्रधान पोषक देव हैं, इसीलिए वो पूषा भी हैं। ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, इसलिए वे भग भी हैं। भग जो है धनैश्वर्य के अर्थ में आता है, तो इस सूर्य का ही एक रूप है। तो इस प्रकार से इंद्र, मरुत, पूषा और भग देवता जो अत्यंत वंदनीय हैं, वे नः माने हम सबके, सुविताय माने कल्याण के विस्तार के लिए, सुख सुविधाओं के विस्तार के लिए, पथः विचिन्यन्तु हमारे पथ को निर्धारित करें, पथ का निश्चय करें। तो अर्थ तो इस प्रकार से सामान्य इसका है, सरल है। भावार्थ है वंदनीय, परम वंदनीय इंद्र, मरुतगण, पूषा और भग देवता हमारे कल्याण के पथ को प्रशस्त करें और हमारा कल्याण किस मार्ग से चलने पर है इसका निश्चय करें, इसको निर्धारित करें, निर्धारण करें। तो अब इसका पद रूपांतरण देख लिया जाए। इंद्र, मरुत, पूषा, भग नामक वंदनीय ये देव प्रवर। इंद्र, मरुत, पूषा, भग नामक वंदनीय हे देव प्रवर, हम सब तुमको विनय सुनाते हाथ जोड़ करके सादर। तुम सब पूज्य समर्थ सुबंदित कृपा दृष्टि हम पर लाओ, निश्चित कर गंतव्य हमारा मंगलमय पथ दिखलाओ। ओम ओम
प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 90वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं विश्व देवा। शीर्षक है विश्व देवा। इस देवमंडल में पूषा देव, विष्णुदेव और मरुदगण हमें सकारात्मक लोकोपकारी विचार प्रदान करें। अब हम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम उत नो धियो गो अग्राह पूषन् विष्णवे वयावह कर्ता नः स्वस्तिमतः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। पूषण, हे पोषक देवता। पूषा जो है सूर्य का ही एक रूप है। तो हे पोषण करता देवता, हे विष्णु देवता। विष्णु इसलिए नाम पड़ा है, वे व्यापक है। विष्णु माने व्यापक होता है। वे सर्वव्यापी होने के कारण विष्णु कहते हैं। इसलिए हे विष्णु देवता। एव यावः गतिमान को कहते हैं। तो हे गतिमान मरुदगणों, तुम सब न हम सब की धिया माने धारणा शक्ति को गो अग्राह गाय के समान, गो के समान अग्रगामी करो। यानी जैसे गो में साधुता होती है वैसे हमारी बुद्धि में आप साधुता भरो। तो गो का अर्थ गाय होता है जो कि अपनी उपयोगिता और साधुता के लिए सुप्रसिद्ध है। और गो का अर्थ पृथ्वी भी होता है। तो पृथ्वी में भी बड़े गुण हैं। पृथ्वी सबको धारण करती है। उसका एक नाम क्षमा भी है। वो क्षमाशील है, भरण पोषण करती है। और उसके विषय में कहा गया है कि क्षमया पृथ्वी समा। वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है कि राम पृथ्वी के समान क्षमाशील हैं। तो धरती पर कितना ही उसको खोदा जाता है, कुरेदा जाता है, उस पर न जाने क्या क्या पवित्र अपवित्र पदार्थ डाले जाते हैं, लेकिन धरती कभी असंतुष्ट नहीं होती। वो अपने भरण पोषण के कर्म से कभी विरत नहीं होती है, बड़ी क्षमाशील है। तो धरती जो है गहरे सागर, ऊंचे पर्वत सबका भार उठाती है। इसीलिए तो यह धरती माता कहलाती है। तो माता कहलाने के योग्य सभी नहीं होते हैं। माता कुछ ही को कहा जाता है, पृथ्वी माता, गौ माता। और जो माता हमारी है, अगर वह मातृत्व का गुण दिखाती है तब तो माता है, अन्यथा जननी से ज़्यादा नहीं कुछ है। तो माता पद बड़ा ऊंचा पद होता है। इसलिए प्रायः गौ माता को मातृत्व का पद दिया जाता है, या पृथ्वी माता को मातृत्व पद दिया जाता है, अथवा उस तमाम गुणों से संपन्न जननी को भी माता कहा जाता है। तो हे पूषा देवता, हे विष्णु देवता, हे गतिमान मरुदगणों, हमारी बुद्धि में गो की भांति सरलता अथवा पृथ्वी की भांति क्षमाशीलता और धारण शक्ति धारण कराओ, ऐसी आपसे
प्रार्थना है। हे पूषा देवता, हे विष्णु देवता, हे गतिमान मरुदगणों, हमारी बुद्धियों में गो के समान अथवा धरती माता के समान साधुता, सहनशीलता, धारण शक्ति प्रदान करो और हमारे विचारों में साधु विचार को भरो और हमें साधु जीवन बिताने वाला बनाओ। अब हम पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। हे पूषा, हे विष्णु देवता, हे गतिमान मरुत बलवान, तुमसे है प्रार्थना हमारी, देवों सुनो उसे दे ध्यान। गो समान साधुता भरी हो, बुद्धि हमारी गुणकारी। गो समान साधुता भरे हो, बुद्धि हमारी गुणकारी। दुर्गुण दूषण हरने वाली, पोषक हो पर उपकारी। पोषक हो पर उपकारी।